जय भीम दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक छोटी सी चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह बोल रहा हूं और चर्चा का विषय है डॉक्टर अंबेडकर और भारत का संविधान। आजकल कुछ लोग एक नया नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं बनाया गया, या फिर वो भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि भारत का संविधान बी.एन. राव ने बनाया था। बी.एन. राव के बारे में हम जान लेते हैं कि सर बी.एन. राव कौन थे। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किए गए थे संविधान सभा के द्वारा, और निश्चित रूप से ये बात सही है कि सर बी.एन. राव के द्वारा भारत के संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन वह सिर्फ कच्चा मसौदा ही था। मतलब एक मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल भारत के संविधान में किया गया, लेकिन वो अपने आप में भारत का संविधान नहीं था। अपने आप में वो भारत का एक तैयार संविधान नहीं था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कमियां थीं, कुछ अच्छाइयाँ थीं। तो उसमें से जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें ले लिया गया, और जो चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी उन्हें छोड़ दिया गया। और फिर एक लंबी एक्सरसाइज करके, एक बहुत लंबे समय विचार विमर्श करने के उपरांत भारत का संविधान तैयार हुआ। तो एक कच्चे मसौदे को संविधान का नाम देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी तरह से बहुत से ऐसे स्रोत हैं जो भारत के संविधान को बनाने में जिनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन स्रोतों का और इस कच्चे मसौदे का इस्तेमाल भारत का जो संविधान बना, उस संविधान को बनाने का जो काम था, वो वास्तव में ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया, जिसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है या प्रारूप समिति भी कहते हैं। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से एक इनके अध्यक्ष थे, और उस अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, भारत का संविधान, और उसी को लिखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ दिखाया गया है। तो कुछ लोगों का कहना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये उनकी ईर्ष्या है। वो ये नहीं स्वीकार कर पा रहे आज तक कि भारत के संविधान को एक दलित कैसे लिख सकता है। ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, ये उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है, और वो उस व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देना चाहते जिसके वो हकदार थे। लेकिन ऐसे 2-4 लोगों के कहने से, ऐसे सिरफिरे लोगों के कहने से डॉक्टर अंबेडकर की छवि पर कोई भी असर नहीं पड़ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और उनके कार्य को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत मान्यता मिली है।
जिसमें कई देशों के बड़े बड़े राष्ट्रपति तक शामिल हैं, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की उनके योगदान के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो आगे हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करते हैं कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को ही भारत की संविधान का वास्तविक निर्माता माना जाता है, क्यों उन्हें भारत के संविधान का पिता माना जाता है। तो ये चित्र आपको स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ये उस समय का चित्र है जब डॉक्टर अम्बेडकर निर्मित तैयार संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंप रहे हैं। तो ये चित्र अपने आप में ये दिखाता है कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर अगर इस संविधान को नहीं बनाते, इस संविधान के निर्माता नहीं होते, तो वो फिर इसे क्यों सौंपते। तो इस चित्र से ही उनके उस सवाल को खारिज करना आसान है, बहुत ही सरल है, और उनका कहना एक बचकानी बात है, एक बहुत छोटी बात है। इसमें आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो उस संविधान को ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो उसको सौंप रहे हैं। और इस बहुत ही सुंदर अवसर पर, बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी हैं उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और संविधान सभा के एक अन्य सदस्य इसमें टी कृष्णमाचारी जी। यहाँ कहीं भी इस चित्र में सर बी.एन. राव का चित्र दिखाई नहीं देता है। अगर सर बी.एन. राव इतने ही महत्वपूर्ण फिगर होते और उनका योगदान इतना बड़ा होता, तो क्या वो इस चित्र में शामिल नहीं होते? क्या वो इस मौके पर उपस्थित नहीं होते? वो इस मौके पर उपस्थित थे, लेकिन उस महान उन लोगों में वो शामिल नहीं थे जिनका इस संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर की महानता के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी राय दी हैं, अपने व्यूज़ दिए हैं। और उनमें से भारत के एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे और जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया। वो भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, और वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। वो शोषितों, वंचितों के हितों के सच्चे चैंपियन थे, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। यानी कि जितना अर्थशास्त्र मुझे आता है वो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से सीखा है। वो मेरे पिता हैं अर्थशास्त्र में, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ना सिर्फ कानूनविद थे, बल्कि वो एक महान अर्थशास्त्री भी थे। ये अलग बात है कि उनके उस ज्ञान की और उनके उस क्षमता का फ़ायदा देश नहीं उठा पाया। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जातिवादी और संकीर्ण सोच थी। लेकिन फिर भी उनके द्वारा लिखी गई जो किताब है, जिसके आधार पर उन्हें डीएससी की डिग्री मिली, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ डिग्री मानी जाती है, और भारत के बहुत ही गिने चुने लोगों को डिग्री मिली हुई है डीएससी इन इकोनॉमिक्स। उसमें वो डिग्री जब उनको मिली तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जो उस रिसर्च का जो एक उनका टॉपिक था, प्रॉब्लम ऑफ रुपी। उस प्रॉब्लम ऑफ रुपी से ही प्रभावित होकर के भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का ज्ञान, उनकी विद्वता और उनका महान व्यक्तित्व किसी भी तरह से कुछ लोगों के कहने से कमज़ोर नहीं पड़ सकता। जब
भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता थे। ऐसे एक महान नेता हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं मिस्टर बराक ओबामा जी। मिस्टर बराक ओबामा ने भारत में आकर भारत के पार्लियामेंट में इस सबके सामने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान लीडर थे और उन्होंने भारत के संविधान की रचना करके भारत के सभी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया था। तो ऐसे कुछ 2-4 लोगों के कहने से डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व छोटा नहीं पड़ सकता। ये डॉक्टर अंबेडकर की हाल ही में लगाई गई मूर्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लगी है और इसी वजह से, इस मूर्ति की वजह से ही डॉक्टर अंबेडकर को कुछ लोग विवादों में घसीट रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में भी उनकी एक मूर्ति लगाई जानी थी, लेकिन मनुवादी, जातिवादी, सामंती सोच के लोगों ने इसका विरोध किया और विरोधियों का नेतृत्व एक अनिल मिश्रा नाम के वकील ने किया है और वो खुले तौर पर ये कहता हुआ घूम रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहाँ हम नहीं लगने देंगे। क्यों? क्योंकि वो संविधान के निर्माता नहीं थे और वो बी एन राव को संविधान का निर्माता बताते हुए घूम रहे हैं, जबकि सर बी एन राव का योगदान था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक संविधान निर्माण की बात आती है तो वो संविधान निर्माण का काम डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया। यही कारण है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा ये मूर्ति स्थापित करवाई गई है और इस मूर्ति का अनावरण, इसकी प्रतिस्थापना स्वयं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा करा गया है। इसी तरह से एक अगला चित्र जो दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत महान, बहुत ही प्रतिभावान छात्र रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। तो ये ओबामा जी ये कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि अंबेडकर जैसा महान छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया। उसने भारत का संविधान बनाकर इस देश पर बड़ा उपकार किया है। लेकिन हमारे यहाँ जातिवादी सोच के लोग, जिनको दलित के द्वारा संविधान लिखा जाना हजम नहीं हो रहा है, आज तक पच नहीं रहा है, उनको दर्द हो रहा है बहुत बड़ा, वो ये मानते ही नहीं है कि भारत का संविधान अंबेडकर ने लिखा था। हालांकि जब संविधान लिखा जा रहा था तो ऐसे ही इसी घृणित सोच के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूंक रहे थे। फिर जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं है और लिख ही नहीं रहे थे उस वक्त, तो फिर उनका पुतला क्यों फूंका जा रहा था, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ऐसे लंपट मुंहफट लोगों के कहने से कुछ भी असर नहीं पड़ सकता। बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व है। आप चलते चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 25 नवंबर 1949 का वो भाषण का अंश है, जिसका आधार बना करके ये कुछ लंपट लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान के निर्माता थे ही नहीं, क्योंकि खुद वो कह रहे हैं कि मैं संविधान का निर्माता नहीं हूँ, बी एन राव जो है वो संविधान के निर्माता हैं। तो ये यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में जब सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर को बधाई दे रहे थे, उनके योगदान की सराहना कर रहे थे कि भैया आपने बहुत अच्छा संविधान लिखा है और आपने एक बहुत सराहनीय, बहुत बड़ा काम किया है, तो उस अवसर पर खुद सर बी एन राव ने डॉक्टर अंबेडकर की बहुत तारीफ़ की थी और उनको संविधान का निर्माता बताया था। लेकिन यहाँ जब एक महान व्यक्ति होता है तो वो अपने साथी को कैसे पीछे छोड़ सकता है? वो उस साथी को भी उसका श्रेय
देता है, अपने परिवार के लोगों को भी उसका श्रेय देता है, जो उस संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, जो उसके जो सारे टीममेट थे, जिसने किसी भी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर का सहयोग किया, उन सब का वो यहाँ पर जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, ये वॉल्यूम 11 में ये भी डिबेट है, उसका एक अंश है। कहते हैं द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी। ये उनकी महानता है। इट बिलोंग्स टू सर B.N. राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. कहते हैं it belongs partly, यानी कि इसका कुछ अंश सर B.N. राव को भी जाता है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान का कच्चा मसौदा प्रस्तुत किया था और उस कच्चे मसौदे को काट छांट करके उसमें जो सही चीज़ें नहीं थीं, अनुपयोगी चीज़ें थी, उन्हें निकाला, अच्छी चीज़ें उनमें जोड़ा और उसको एक खूबसूरत दस्तावेज, एक संविधान बनाने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो ये वो यहाँ अब उसका श्रेय का कुछ अंश जो है वो सर B.N. राव को भी देते हैं, और देना भी चाहिए था। हर कोई व्यक्ति ऐसा करता तो इसमें ये यहाँ कहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं बनाया, ये तो सर B.N. राव ने ही बनाया है और सारा श्रेय इन्हीं को दो। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे इट बिलोंग्स पार्टली टू सर B.N. राव। यही इतना ही नहीं, वो आगे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को भी श्रेय देते हैं। अब ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, उच्च कोटि के कानूनविद, संविधानविद और अर्थशास्त्री थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि ये आगे और लोगों तक जाए और इस तरह की जो गलत नैरेटिव्स चला रहे हैं उन लोगों को सटीक जवाब मिले, लोगों को और जो है उनकी जानकारी पुख्ता हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ही वास्तव में संविधान के निर्माता थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।